एकमात्र व्यक्ति जिसने कैलाश पर्वत की चोटी को छुआ। तिब्बत इतिहास के सुनहरे पन्नों में एक नाम ऐसा है जो सूर्य की भांति चमकता है। मिलारेपा, वह दिव्य साधक जिसने पवित्र कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने का अद्वितीय साहस दिखाया। लेकिन यह केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, यह अंधकार से प्रकाश की ओर, पाप से मोक्ष की ओर और इंसान से महापुरुष बनने की यात्रा थी। अंधकार से भरे जीवन की शुरुआत। मिलारेपा का प्रारंभिक जीवन दुख और प्रतिशोध से भरा था। उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनकी संपत्ति हड़प ली। मां ने बेटे को बदला लेने के लिए प्रेरित किया और क्रोध में आकर मिलारेपा ने तंत्र मंत्र और काला जादू सीख लिया। अपनी शक्ति से उन्होंने अपने शत्रुओं का विनाश कर दिया, लेकिन जैसे ही बदले की आग शांत हुई, एक भारी पछतावे ने उन्हें घेर लिया। उनका मन व्याकुल था। क्या उन्होंने सही किया? क्या उनका जीवन केवल नफरत और प्रतिशोध के लिए था? इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में वह एक महान गुरु मारपा के पास पहुंचे, जो उन्हें धर्म के मार्ग पर ला सकते थे। प्रायश्चित की कठिन परीक्षाएं। मारपा केवल एक गुरु ही नहीं, बल्कि एक सख्त मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने महसूस किया कि मिलारेपा के भीतर अपार क्षमता है, लेकिन उसे शुद्ध करने के लिए खड़े इम्तिहान देने होंगे। मारपा ने उनसे कई बार पत्थरों से विशाल मीनारें बनवाई और फिर उन्हें ढाने को कहा। गर्म धूप में जलते शरीर और बर्फीली हवाओं में कांपती हड्डियां। लेकिन मिलारेपा ने हार नहीं मानी। उनका शरीर थक गया, हाथ छिल गए, लेकिन मन में ज्ञान की आग जलने लगी। अंततः वर्षों की कठिन साधना के बाद मारपा ने उन्हें बौद्ध धर्म के गूढ़ रहस्यों की दीक्षा दी। इसके बाद मिलारेपा एकांत में ध्यान करने चले गए। उन्होंने सालों तक केवल बिच्छू बूटी का सूप पीकर तपस्या की। शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन आत्मा अजेय बन गई। कैलाश पर्वत का दिव्य आह्वान। एक रात गहन ध्यान में बैठे मिलारेपा को कैलाश पर्वत का दिव्य दर्शन हुआ। यह वही कैलाश था जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। कहा जाता था कि इस पर्वत को कोई भी मानव नहीं चढ़ सकता। यह केवल आत्मशुद्ध और दिव्यता को प्राप्त करने वालों के लिए था। मिलारेपा को यह स्पष्ट संकेत मिला। यह पर्वत उनके अंतिम आत्मसंघर्ष का प्रतीक था। यह विजय किसी चोटी पर पहुंचने की नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने की थी। कठिन चढ़ाई, आत्मा का अंतिम परीक्षण। कैलाश की यात्रा कठिनाइयों से भरी थी। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़े, हवा पतली होती गई, ठंड असहनीय हो गई और पथरीली राहें उनके नंगे पैरों को छलनी करने लगी। लेकिन मिलारेपा ने अपने गुरु की शिक्षाओं को हृदय में रखकर आगे बढ़ना जारी रखा। रास्ते में उनके सामने उनके भूतकाल के सारे पाप जीवंत रूप में प्रकट हुए। उन्हें उनके द्वारा की गई गलतियों की झलकें दिखाई देने लगीं। लेकिन अब वह भयभीत नहीं थे। उन्होंने अपनी साधना से सीखा था कि अंधकार का नाश घृणा से नहीं, बल्कि करुणा से किया जाता है। हर बाधा को पार करते हुए उन्होंने अंततः कैलाश की पवित्र चोटी पर कदम रखा। परम ज्ञान की प्राप्ति। कैलाश पर्वत की चोटी पर खड़े होकर मिलारेपा ने नीचे बहती नदियों और बर्फीली चोटियों को देखा। लेकिन इस बार वह किसी बाहरी दृश्य को नहीं देख रहे थे, बल्कि अपने स्वयं के अंतर्मन के शिखर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने जाना कि वास्तविक विजय बाहरी पर्वतों को जीतने में नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को पार करने में है। एक अमर प्रेरणा। मिलारेपा की यह यात्रा केवल एक साधु की चढ़ाई नहीं थी। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने भीतर के डर, अहंकार और अज्ञानता को हराकर ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है। आज भी उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे ऊंची चोटियां हमारे भीतर होती हैं, और जो अपने अंतर्मन पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है।